ओम शांति। आज 22 अगस्त 2021 है और ये है आज की कलरफुल मुरली। आज की मुरली में अव्यक्त बाप दादा ने हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को स्मृति दिलाई है कि हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। बाप दादा ने ऐसी पॉइंट्स बताई हैं जो शायद हमारी स्मृति में ना हो और बताया है मुख्य दो रूप से। एक कि हमारे पूर्ण रूप में हमारे नैनों से, हमारे मुस्कान से, चाल चलन संपर्क से कैसे श्रेष्ठ भाग्य झलकता है, और दूसरा हमारी पूरी दिनचर्या में हमारा श्रेष्ठ भाग्य स्पष्ट होता है और किस तरह से अनुभव होता है, उसको कैसे अलौकिक बनाया है ब्राह्मण जीवन में। तो देखते हैं आज की मुरली से। आज की मुरली का टाइटल था श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट, रिवाइज कोर्स 7 मार्च 1988। टॉप लेफ्ट में बाबा ने कहा ब्राह्मण है श्रेष्ठ भाग्यवान। पूरे कल्प में या फिर कहो कोई भी वर्ण वाला इतना भाग्यवान नहीं है। भाग्य की रेखा स्पष्ट है, जो बाबा ने कहा स्पष्ट दिख रही है, चमक रही है। जो हद के ज्योतिष हैं वो हाथों की रेखा से भाग्य देखते, लेकिन आपकी भाग्य की रेखा तिलक रूप में मस्तक पर चमक रही है। ये दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा है जो मस्तक पर है। भाग्य का नशा स्मृति में रखो। बाबा ने कहा कि मूल रूप से हमें बहुत सारी बातें और ज्ञान है कि हमारा भाग्य श्रेष्ठ है, लेकिन स्मृति में रखना है। कुछ लिस्ट अगर निकाली जाए तो इस तरह से है जो हमारे श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट है। सदा मुख पर मुस्कुराहट हो, नयन रूहानियत हो, संपर्क में हल्कापन, लाइट की अनुभूति, बुद्धि में सदा भगवान और भाग्य। ये हमारा स्वरूप। बाबा ने कहा तिलक जहाँ लगाता है वहाँ आत्मा चमकती हुई हो, मुख पर मुस्कुराहट हो, नयन रूहानी हो, संपर्क में जो आए हल्केपन की, लाइट की अनुभूति करे, और बुद्धि में भगवान और भाग्य। और भी बातें थी। स्वयं बाप उठाते हैं, आह्वान करते हैं बच्चे आओ, आकर बाप के पास बैठो, बाप समान स्थिति बनाओ, शक्तिशाली वरदानों से भरपूर हो, फिर लास्ट में बाप की गोदी में सो जाओ। उस समय आह्वान करो आराम। आराम करने जा रहे हैं तो आह्वान करो आराम। तो राम निराकार परमात्मा उनकी गोदी में जाकर सो जाओ और आराम करो। और बाबा ने कहा कि यही कहना चाहिए, हमेशा गीत गाते हैं वह मेरा भाग्य वह। अमृत वेले से लेकर बाबा ने कहा पूरी दिनचर्या में बाबा ने लिस्ट गिनाई है और कहा अमृत वेला पावरफुल होगा तो सारा दिन मदद मिलती रहेगी। अमृत वेले के लिए कहा कि भगवान स्वयं उठाते हैं। अगर कई बार नींद आ भी रही हो तो भी सोने नहीं देते, क्योंकि वरदानी समय है, बच्चों और उनके पिता का मिलने का समय है। फिर उसके बाद भगवान स्वयं खुद आकर पढ़ाते हैं इतनी दूर से और कभी भी मिस नहीं करते, अथक सेवाधारी हैं। फिर उसके बाद बाबा कहते कि दिनचर्या कर्म करते हुए स्मृति में रखो कि करण करावनहार करवा रहे हैं, हम करनहार हैं। उसके बाद बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन कितना विशेष जो तुमको मिलता है भोले भंडारी से। उसके लिए बाबा ने कहा कि बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। बाबा की जो भंडारी है जिसमें सेवा अर्थ सहयोग देते हैं वह ऑटोमेटिकली भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। और बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चे 21 जन्म भूखे नहीं रहेंगे, भल दाल रोटी खाएंगे खुशी से। फिर आगे के लिए कहा रात को जब सोने जाते हैं तो जैसे पहले पॉइंट आया आराम आह्वान करके सो जाते हैं, गोदी में बाबा लोरी सुनाते हैं। और बाबा ने कहा कि ट्रस्टी और गृहस्थी, ट्रस्टी करेगा
सब तेरा तूने करवाया भगवान आप, और गृहस्थी करेगा मेरा। तो बाबा पूछते थे ट्रस्टी हो सभी, वरदाता बाप को साथी बनाओ तो झोली भरी रहेगी। जैसे आज के स्लोगन में था, हर कर्म में बाप जिम्मेवार है, करण करावनहार करा रहा है। ये कर्म के लिए बाबा ने कहा कि अपने को बालक समझो, मालिक वह है, बालक को कोई बोझ नहीं, तो इसके लिए हल्का रहेंगे। भगवान और भाग्य बुद्धि में रहता है, जैसे स्थान का प्रभाव डलता स्थिति पर। बाबा ने कहा अगर मधुबन रहते तो याद स्वतः रहती, स्थान का प्रभाव डलता है स्थिति पर। वैसे अमृत वेले कौन से स्थान जाओ मन बुद्धि से, परम धाम सूक्ष्म वतन। भाग्य की लिस्ट पूरे दिन स्मृति में रखो। और ये बातें भी करी, जैसे बाप अथक हैं पढ़ाने आते हैं, वैसे बच्चे भी अथक बने। और ब्रह्मा भोजन के लिए कहा, ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं, निमित्त भाव में मैंपन नहीं। निमित्त हैं हम, मैंपन नहीं हो। कोई भी कर्म करो, ड्यूटी करो, सिर्फ याद रखो करावनहार करा रहा है भगवान, विशेष करावनहार। बाबा ने कहा चाहे लौकिक में हो अलौकिक में हो, घर का काम है, सेंटर का काम है, सेवा है, कोई भी कार्य है, उसको सेवा समझकर करावनहार करा रहा है तो एक सेवा का रूप ही लेगा और उसमें सर्विस ही होगी। और और बाबा ने कहा मैंपन अगर आता है उसमें तो माया का दरवाज़ा खुल जाता है। तो ऐसे सोचना है बाप करा रहा है तो बोझ नहीं अनुभव होंगे। और फिर कई बच्चे कहते हैं कि हम बड़ा बने, तो बाबा ने उसके लिए कहा बड़े बने तो बड़ा दुख आएगा, बड़ों पर जिम्मेवारी होती है। तो बाबा ने हल्के किया। आज की मुरली से कितनी सारी पॉइंट थी, और आज की मुरली विशेष भाग्य के नशे में लाने वाली थी। आज की मुरली से वरदान था, तमोगुनी वायुमंडल में अपनी स्थिति एकरस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। बाबा ने कहा ये अभी और वातावरण तमोगुनी जाएगा, जैसे कलयुग का अंत आएगा। मुरली में भी कहा अंत और अति, उसके लिए बेहद का वैराग्य चाहिए, ये जाना ही है। तो उसमें भी हमारी स्थिति बाबा ने वरदान दिया एक रस और अचल अडोल रहे। उसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, हर शक्तियों का खजाना हो और उसका अभ्यास हो, कब कौन सी शक्ति प्रयोग की जाए इसके लिए निरंतर अभ्यास। और स्लोगन था, वरदाता बाप को साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। साथ साथ आज का दिन विशेष है, रक्षाबंधन का पावन पर्व है, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बाप दादा की ओर से, संपूर्ण ब्राह्मण परिवार की ओर से हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की मुरली के ये रत्न थे। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ साथ अगर कोई और मुरली के रत्न आपको पता है तो वह भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की मुरली भाग्य के ऊपर, भाग्यवान आत्माएं हम सभी हैं। तो आप सभी भाग्यवान आत्माएं, हम सब दोबारा मुरली को रिवाइज ज़रूर करेंगे और इनको स्मृति में रखेंगे जो विशेष बात बाबा ने कही। अच्छा, ओम शांति।